नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाओं को लेकर, कुछ नई विचारों को लेकर जो आपकी ज़िंदगी में अगर आप इन्हें एप्लीकेबल करें तो बदलाव ला सकते हैं। प्रयत्न करेंगे तो सब चीज़ संभव है। असंभव नाम का शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दीजिए। इस ज़िंदगी में असंभव कुछ भी नहीं। जैसे वो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल के अंदर भी छिपा है आई एम पॉसिबल। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, टिप्स हैं जिनको हम अपनाकर अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें बड़ी सारी चीज़ों के बारे में बहुत से पहले पता होता है कि पारस जो है, पारस एक तरह का पत्थर है या पारसमणि एक तरह का पत्थर है। वो हमारे सबके पास है, पर हम उसका कब और कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं, तो वो हम ज़िंदगी में तो आ गए, उसका जो हमें प्रयोग है वो हमारे ज़िंदगी में कोई महापुरुष, कोई सद्गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हो, वही हमें उसका सदुपयोग करना बता सकता है। कहते हैं ना कि मृगनाभि कुंडल बसे, मृगनाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट भीतर है बाह, ऐसे घट भीतर है पारस, ढूंढे बाहर जग माही। मतलब ये है कि हमारे पास सब कुछ है, और अगर हमारे पास कोई गुरु है तो वो हमें हमारे मन का, हृदय का भेद हमें बताकर हमें जो है ज़िंदगी को माला माल कर देते हैं। तो इसी कंटेस्ट में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति के पास एक महात्मा जी गुजरे। उन्होंने उसे पारसमणि दे दी और उसे बोला कि मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, इस 7 दिन से लोहे की जिस भी चीज़ को तू इस पत्थर से छुआएगा, वो जो वस्तु है वो सोने की बन जाएगी। व्यापारी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है महात्मा जी की, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई। अब कृपा तो उसके ऊपर हो गई, पर क्या वो उस कृपा को अवेल कर पाया? क्या वो समझ पाया उनके इशारे को? तो वो रोज़ बाज़ार में जाता, लोहे का भाव पता करता। लोहे का भाव उन दिनों दिन चढ़ता जा रहा था। वो रोज़ सोचता, आज खरीदूं, कल खरीदूं, परसों खरीदूं। ऐसा करते करते वो 7 दिन निकल गए और 7वें दिन उसने माथे पे हाथ रख लिया, क्योंकि महात्मा जी के आने का वक्त हो गया और उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे वो लोहे की वस्तु को सोने में बदल सके। ऐसा ही हम मनुष्यों पर भी लागू होता है। ये मैंने कहानी आपको इसलिए सुनाई कि ये सब चीज़ें मनुष्यों पर भी लागू होती हैं। हमें 4 दिन की ज़िंदगी मिली है और हमारे साथ प्रभु ने सिर्फ हम मनुष्यों को ये शक्ति दी है, एक पारसमणि हमारे हाथ में देकर भेजी है कि हमें ये मनुष्य का तन दिया है और हम दुनिया की चौक चकाचौंध में ये सब भूल गए हैं कि 4 दिनों के बाद हमें आज नहीं तो कल यहाँ से जाना है। हम लगे रहते हैं कि आज पाठ कर लेंगे, कल पाठ कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और हम किसी भी महापुरुष, किसी भी सद्गुरु का आसरा लेने से चूक जाते हैं। तो वक्त है, वक्त रहते संभल जाइए। हमारे को प्रभु ने ये मनुष्य तन दिया, क्या जानवरों में भी ये सूझबूझ दी है? क्या जानवरों में भी ये सब कुछ दिया? नहीं दिया ना। तो और हम रोज़ कल 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 करते अपने एक एक दिन को घटाते चले जा रहे हैं। वो ये दिन आज कभी किया, कल कभी किया, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और सबके पास सब कुछ है, पर हम अपनी ज़िंदगी को परख नहीं रहे हैं और सारा जीवन खुशियों से माला माल करने की बजाय हम लोग दुखों में डूबते चले जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में स्थिरता नहीं है। हमारे मन में स्थिरता नहीं है, हमने अपने अंतर मन को नहीं टटोला, हमने अपने मन पे काम नहीं किया। तो उस परमपिता परमात्मा ने हमें अपने आप से जुड़ने के लिए बड़े सारे वक्त, बड़े सारी चीज़ें दी हैं। अगर हम अभी भी वक्त रहते संभल जाएं तो हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर सकती है। तो संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं, बार बार हमें ये कहते हैं कि भैया ये जो ज़िंदगी है, ये जो श्वास है, ये आनी जानी है, पता नहीं अगला श्वास आना भी है या नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को आप सफल बना लें, इनका सदुपयोग करें। इन अनमोल चीज़ों को हमने जाना नहीं है, पहचाना नहीं है। और जब हमारी ज़िंदगी में कोई महापुरुष चढ़ता है तो वो हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे चेंजेस लाने के लिए जुड़ते हैं। पर क्या हम उन चेंजेस को समझ पाते हैं? आप हमारे में से देखिए, हम लोग रोज़, हम में से 90% लोग ऐसे होंगे
जो लोग मंदिर भी जाते होंगे, गुरुद्वारे भी जाते होंगे, मस्जिद भी जाते होंगे, चर्च भी जाते होंगे, पर हम उस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में से जाकर क्या चीज़ें ग्रहण कर कर ला रहे हैं। हम पंडित जी के चरण छूकर आ जाते हैं और चीज़ों को नमन करके आ जाते हैं, पर उन नमन करने से क्या हम कभी अपने मन में कौन सा बोध जगा कर आए, कौन सी लौ लगा कर आए, वो हमने कभी नहीं देखा। क्योंकि हम तो जाते हैं, हम ये कहते हैं कि भैया हमने बोला हुआ है कि हम रोज़ मंदिर आएंगे, मंदिर हम चले गए, पर हमारा शरीर तो मंदिर चला गया, क्या हमारा मन वहाँ मंदिर में था? जिस समय हम माथा टेक रहे थे, हमारा मन क्या प्रभु चरणों में वाक्य ही लगा हुआ था? आज के बाद एनालिसिस करके देखना कि हम मंदिर जा रहे हैं तो वाक्य ही मंदिर जा रहे हैं, या हमारा शरीर तो मंदिर में खड़ा है, मन हमारा घर में या ऑफिस में है। तो हमें इन सब रास्तों से सही रूप से दिखाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा गुरु, महापुरुष जो है वो जुड़ता है, और हमारा जो अज्ञान है वो हमारी ज़िंदगी में एक लोहे की भांति है। लोभ जो है एक लोहे की भांति है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, और इसको ज़रूरत है एक पारस पत्थर के स्पर्श की। वो पारस पत्थर का स्पर्श कहाँ से मिलेगा? जब हम उस ऊपर वाले से जुड़ेंगे, उसकी कृपा को पाना सीख जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो तन मन से जुड़ कर जाएंगे। ऐसा नहीं कि शरीर हमारा मंदिर में खड़ा है और मन हमारा कहीं और है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये अवसर मिला है कि हम में जो मानुष तन मिला है उसको लेकर हम अपने ज़िंदगी को संवार सके। बार बार ये दिन नहीं आएगा। कल किसने देखा है? कल का भरोसा नहीं है। तो जो करना है वो आज ही हमें सोचना होगा, अभी सोचना होगा, और अभी से उस पर अमल भी करना होगा। हमारे अंदर ज्ञान रूपी पारस है जिसको हम बंद करके बैठे हैं, कि जो हमारे अंदर की चीज़ें हैं, जो ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, लोभ है, इसको कल छुआएंगे, परसों छुआएंगे, तरसों छुआएंगे, वो दिनों दिन वो चीज़ें तो बढ़ती चली जाती हैं। और हमारा जो पारस रूपी पत्थर है वो सुप्त अवस्था में रहता है, उसको हम जागृत ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो उन पे हावी होती चली जाती हैं। माया की जो चाह है वो बढ़ती चली जाती है, जो और चीज़ों की चाह है वो बढ़ती चली जाती है। हम अपनी सफलता की धुन में इतना भूलते चले जाते हैं कि जिसने हमें जीवन दिया है उसके जीवन देने का हमें क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, हमें उसने क्यों इस धरती पे भेजा था। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, उल्टे लटके होते हैं, हम बड़ी सारी प्रार्थनाएं करते हैं कि भैया एक बार यहाँ से निकाल दे प्रभु, तेरी मैं पूरी उम्र पूजा करूँगा। वहाँ से बाहर निकलते ही हम ऐसे दुनिया के गोरख धंधे में पड़ जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। हमारे अंदर जो पारसमणि छिपी है उसको हम छिपा ही देते हैं, परमानेंट छिपा देते हैं। दुनिया में मेरे ख्याल से 2 या 4% लोग होंगे जिन्होंने इस पारसमणि को छुआ होगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप उन 2 या 4% में आकर अपने जीवन के उद्देश्य को सफल कर लें और अपने आप को वैसा ही सुंदर बना लें जैसे प्रभु हमें देखना चाहते थे? और कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को, सब स्वतंत्र हैं, सब इंडिपेंडेंट हैं। कौन इसको अवेल करना चाहता है, कौन नहीं अवेल करना चाहता, तो ये हमारे ऊपर है कि हमने अपने मन को, हमें जो चीज़ें देकर भेजी गई हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अगर हमें ये यूटिलाइजेशन करना आ गया, अपने मन के पारसमणि को अपने लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के ऊपर छुआना आ गया, तो हमारी ज़िंदगी क्या मज़ेदार हो जाएगी, क्या आनंदित हो जाएगी। आप करके देखिए, ज़रूर आनंद आएगा। मुश्किल है, असंभव नहीं है। मेरे दिए हुए जो भी टिप्स हैं वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है एप्लीकेबल करने। सिर्फ और सिर्फ मन को एक मोड़ने की बात है। जिस तरह से हम हैंगर में कपड़े भी टांग सकते हैं और ज़रा सा अगर हम उसको खोल देते हैं तो हम उसमें चूड़ियाँ भी टांग सकते हैं, उसमें और भी चीज़ें जो हैं वो टांग सकते हैं। इसी तरह से हमारा मन है वो हमारे ऊपर है, हम उसको किस तरफ की मोड़ को देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और
मेरा जो रिटन फॉर्मेट में मोटिवेशनल फीचर है वो मेरे ब्लॉग drrenuarora.in पर है, उसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नित्य नए मोटिवेशनल टिप्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप मेरी पोइट्री पढ़ सकते हैं, पेरेंटिंग टिप्स पढ़ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सब चीज़ें पसंद आएंगी और लोगों के साथ भी उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।